आवाज दो, नहीं डरेंगे घुड़की से, अभी तली अंगड़ाई है, गंगानगर बीडीपी मुर्दाबाद। हरियाणा के यमुना नगर में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग अफसर के खिलाफ आंगनवाड़ी सुपरवाइजर महिलाओं का धरना प्रदर्शन पिछले 14 दिन से जारी है। जिले की महिला अधिकारी पर शोषण और बदतमीजी का आरोप लगा रहे कर्मचारी इस मांग पर अड़े हैं कि डीपीओ बलजीत कौर का यहां से ट्रांसफर किया जाए। इसी बीच पहली बार इस मामले को लेकर डीपीओ खुलकर बोली हैं। उन्होंने कहा कि जिले का एक सहायक कर्मचारी इन महिला कर्मचारियों को उकसा रहा है। वह आतन यहां आने वाले अफसरों को दबाव में लेने की राजनीति करता रहता है। अब भी कुछ ऐसा ही हुआ है। उसी के उकसाने पर जिले की कुछ लेडी सुपरवाइजर प्रदर्शन कर रही हैं। बाकी ज्यादातर स्टाफ अच्छे से काम कर रहा है। इसी टीम वर्क का नतीजा है कि सुशासन दिवस पर मुझे सम्मानित किया गया है। कितना दम है दमन तेरे, कर्मचारिता जिंदाबाद, आईसीडीएस सुपरवाइजर एसोसिएशन जिंदाबाद, गंगानगर बीडीपी मुर्दाबाद। क्या है पूरा मसला, जानिए किसने क्या कहा। फिर एसोसिएशन का जो प्रोटेस्ट है ये आज से नहीं चल रहा है। 25 तारीख को हमने ज्ञापन दिया था जिला प्रशासन को, हमारी जो डीपीओ है यमुना नगर उनके विरुद्ध एक शिकायत की थी, पर अभी तक उस शिकायत पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, जिसके चलते हमारी गेट मीटिंग्स लगातार चलती आ रही है, जैसा कि आप सब जानते भी हैं। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, आज थोड़ा प्रशासन विभागीय कार्रवाई के लिए हमारे बीच में पंचकुला से एक टीम भी आई है, तो एक हमारे बीच में खुशी की लहर भी है कि टीम आई है। तो पर आज जो ये है, ये राज्य स्तरीय ज्ञापन यहाँ दिया जा रहा है निदेशक महोदय के नाम पे कि यदि इस जांच में निष्पक्षता नहीं हमें दिखाई दी तो ये आंदोलन हमारा कड़ा भी होगा और आज सभी इसमें जिला स्तर पर सभी 22 के 22 जिलों में ये ज्ञापन दिया जाएगा। डीपीओ पे आरोप लगाए गए जी, ऐसे क्या है? दरअसल काम हम सारी सुपरवाइजर्स करती हैं, पर जब हम काम करती हैं तो हमारे साथ इनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। गलत शब्द बोले जाते हैं, अपमानजनक शब्द बोले जाते हैं। ये नहीं देखा जाता कि सार्वजनिक तौर पर किस सुपरवाइजर के साथ किस तरह से बात करनी चाहिए। इसमें न केवल सुपरवाइजर बल्कि बाकी स्टाफ भी बहुत परेशान है और उन्होंने भी अपनी बात आगे रखने के लिए आज इस कार्रवाई में मांग जांच में शामिल होने की भी बात रखी है। आज बेदी जी आए थे, आपने ज्ञापन दिया था, आपने समस्या से अवगत कराया था, क्या आश्वासन मिला उनको, क्या? उस समय पे जब हमने समाधान शिविर में मंत्री जी को अपनी बात रखी है तो उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी बात सुनी, परंतु बड़ा दुख मुझे ये आज है कि आज तक भी सरकार की तरफ से जो हमारी इनकी ट्रांसफर की मांग है उसको नहीं, उस पर कोई कार्रवाई है। अब फिर हम फिर से यही मांग करते हैं हरियाणा सरकार से कि हमारी मांग है कि इस अधिकारी की यहाँ से ट्रांसफर होना ही हमारी मेन डिमांड है। जी, मैं जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास यहाँ वर्ष 21 से कार्यरत हूँ और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहती हूँ कि प्रत्येक नागरिक को हमारे जिले के सरकार की सभी स्कीमों का लाभ 98% तक मिला। ठीक है जी, जिसके फलस्वरूप दिनांक 25/12/24 को मुझे उपायुक्त महोदय की सिफारिश से सम्मानित किया गया सुशासन अधिकारी पुरस्कार के ऊपर। तो यह पुरस्कार प्राप्त करना हमारे महिला एवं बाल विकास विभाग की एक टीम वर्क था, ना कि अकेले का मुझे। लेकिन मैं जैसा कि इस जिले की टीम लीडर हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेड हूँ, तो मैंने अपने इंटरव्यू में वहां पर भी उस समय इनाम के समय ये बताया कि मेरे आंगनवाड़ी वर्कर्स द्वारा गांव स्तर पर योग्य लाभार्थियों को समय पे लाभ दिया गया, जिसके फलस्वरूप हमने इस इनाम को हासिल किया। तो यहाँ मेरा यही कहना है कि जबकि मैं दिसंबर 21 से कार्यरत हूँ जिले में, और आप जानते हैं कि जिले में प्रत्येक मास ग्रीवियंस मीटिंग होती है। यदि किसी भी नागरिक को कोई सेवा महिला एवं बाल विकास की नहीं मिलती तो वो ग्रीवियंस में भी आ सकते थे। लेकिन अचानक जिस दिन मुझे इनाम मिल रहा था 25/12 को, उसी दिन धरना प्रदर्शन होना आप खुद समझ सकते हैं कि इसके पीछे कोई ना कोई
मैं कहना चाहूंगी किसी का हाथ है, और ये जितने भी आरोप हैं टोटली निराधार है। मेरे यहाँ पर 47% स्टाफ रिक्त है, और जितना स्टाफ कार्यरत है उन सभी ने आज के जांच अधिकारी को स्वयं सामने प्रस्तुत होकर अपने बयान दिए कि उनको मेरी कार्य प्रणाली से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं है। और जहां तक ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, तो ये हमारे मिडिल लेवल फंक्शनरीज हैं, सुपरवाइजर्स हैं, जिनका कर्तव्य बनता है कि आंगनवाड़ी केंद्रों को समय पे खोलें। गाँव में आंगनवाड़ियों में बच्चे बैठे होने चाहिए, गरम खाना वहां पे बना होना चाहिए। तो इसके बारे में हमें भी स्टेट लेवल पर बार बार मीटिंग्स में बोला जाता है। तो इनको सिर्फ कार्य के लिए कहा जाए और किसी तरह का इन पे कोई दबाव नहीं है। इनको अपनी कार्य करना है, मुझे अपना जिले का कार्य करना है, यही मैं कहना चाहूंगी। मैडम, जो सुपरवाइजर्स हैं वो तो आरोप लगा रहे हैं कि मैडम का जो व्यवहार है वो सही है, ये निराधार है, ये झूठ है। क्योंकि मेरे जो यहाँ पर मैं जितना भी स्टाफ है सबने अपने अपनी जांच अधिकारी को बयान दिए व्यवहार के प्रति, ऐसा कहना बिल्कुल गलत। और ये 25/12/24 को ही धरना प्रदर्शन क्यों किया गया, जबकि मैं वर्ष 21 से कार्यरत थी, ठीक है। और यहाँ पर दुष्यंत नाम का एक सहायक है सढौरा से, जिसकी कार्य प्रणाली पहले से ऐसी रही है। जो भी कोई जिले में अधिकारी आता है, ये उस अधिकारी पे दबाव बना के रखता है, और इससे पहले भी अधिकारियों को इसी तरह परेशान करके जिले से भेजा गया है, ठीक है जी। और ये सढौरा में सहायक के पद पे है। इसकी कार्य प्रणाली बारे मैंने उपायुक्त महोदय को, निदेशालय को सब लिखित में दिया हुआ है, और इसी ने सारा कुछ मिलकर सभी को गुमराह करते हुए अधिकारी को आरोपित किया है। और मैं एक महिला अधिकारी हूँ, इस तरह से इस कर्मचारी का एक अधिकारी को तंग करना बिल्कुल गलत है। मैडम, आज जो सुपरवाइजर्स हैं इनके समर्थन में आंगनबाड़ी के यूनियन है और सर्व कर्मचारी संघ, जो नगर निगम के कर्मचारी भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो क्या लगता है इनको जो अपार समर्थन है वो आपके खिलाफ मिल रहा है? देखिए जी, वो तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग है, जिसमें प्रत्येक महिला और बच्चे को सारी सुविधाएं देने की जिम्मेवारी मेरे ऊपर है, जो कि टीम वर्क में की जा रही है। जहां तक ये कुछ पुरुष आए हैं, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है जी। ये एक महिला एवं बाल विकास विभाग है, ये सही नहीं है। तो क्या मानते हैं कि ये आपके खिलाफ षड्यंत्र है? ये तो पूरा षड्यंत्र है। इससे पहले भी मैंने पत्रकार भाइयों को इससे पहले भी बताया था कि समय समय पर ऐसे षड्यंत्र मेरे साथ, जब मैं अंबाला में कार्यरत थी तब भी वहां पर भी हुआ, और उस समय में वहां की उपायुक्त महोदया ने मुझे आउटस्टैंडिंग अधिकारी के रूप में ACR लिखी है। तो कुछ तो मेरा कार्य रहा होगा, और सरकार की योजनाओं को गांव स्तर पर लेके जाना हमारा दायित्व बनता है। और इन कर्मचारियों को केवल काम के लिए कहा जा रहा है, केवल कार्य के लिए। आप चंडीगढ़ से भी कोई टीम आई है? मेरे ज्वाइंट डायरेक्टर पूनम रमन जी आए हुए हैं, मेरे कमरे में, मेरे कक्ष में बैठी हुई हैं, जिनके सामने सभी मेरे कर्मचारियों ने बयान दिए कि मेरा व्यवहार कैसा है। और जो सबसे बड़ी तो आश्चर्य की बात है कि आपके जिले में 1281। अब जैसा कि DPO बलजीत कौर ने अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब दिया है, उससे मामला थोड़ा और पेचीदा होता नजर आ रहा है। इसके आरोपों में कितना दम है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल दोनों पक्ष एक दूसरे को घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। शब्द चक्र न्यूज के लिए यमुना नगर से राजीव जौली की रिपोर्ट। नहीं चलेगी।